साथियों, हम सभी जानते हैं कि रैबिज एक बड़ा ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। भारत में जितने भी रैबिज के केस रिपोर्टेड हैं, 99% से ज्यादा केसेस डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने से ही रिपोर्टेड है साथियों। इसलिए आम लोगों को ऐसा लगता है कि कुत्तों के अलावा किसी दूसरे जानवर के काटने से रैबिज हो ही नहीं सकता है, इसलिए बचाव के उपायों के बारे में हम गंभीर नहीं हो पाते। आज हम बात करेंगे बिल्लियों के काटने से रैबिज का कितना खतरा है और कैसे हम बच सकते हैं, क्या तरीके होंगे वैक्सीनेशन के। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक कार्य किया। प्रारंभ से ही मेरी कोशिश रहती है कि आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करूँ, स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाऊँ सकूँ। और आज स्वास्थ्य जागरूकता की इस कड़ी में हम बात करेंगे बिल्लियों से होने वाले खतरे के बारे में, रैबिज को लेकर के, और कैसे बिल्लियों के काटने से हम अपने को बचा सकते हैं, बिल्लियों के काटने से रैबिज फैलने के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं, और तमाम उपायों के बारे में हम बात करें। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो न होकर के बहुत ही जानकारी से भरा होने वाला है। हम जानलेवा बीमारी रैबिज से, जो कुत्तों के अलावा बिल्लियों के काटने से हो सकता है, उसके बचाव के बारे में बात करने वाले साथियों। वीडियो को हम प्रारंभ करें उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि आज आप पहली दफा हमारे चैनल द हेल्थ एंड हीलिंग पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए बहुत जरूरी है साथियों। और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से जुड़ करके हमें कुछ जानकारी मिली तो वीडियो को अन्य मित्रों तक साझा करें और हमें सपोर्ट करें साथियों। तो वीडियो पर हम पुनः वापस लौटते हैं और हम बात करते हैं उस रैबिज की। आप जानते हैं कि रैबिज एक वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु जनित बीमारी है साथियों। और खास करके कुत्तों के काटने से ऐसे कुत्ते जो रैबिज के विषाणु से संक्रमित होते हैं, उनके दांतों में, लार ग्रंथियों में, लार में और उनके नेल्स में, यानी कि उनके जो पंजे होते हैं उनमें ये रैप्टोवायरस यानी ये जो विषाणु है रैबिज के, वो उसमें रहते हैं। जब कुत्ता आपको काट ले या आपके जख्मों को चाट ले या फिर नाखून से आपको नोच ले, तो ऐसी स्थिति में ये जो रैप्टोवायरस है यानी ये जो विषाणु है जो रैबिज कराता है, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है साथियों। और वहीं से एक्सोन यानी न्यूरॉन्स नर्व के माध्यम से होता हुआ वो हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचता है। वहां जाकर के वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर इस बीमारी को बड़ा ही खतरनाक बना देता है। आज वर्तमान दौर में हमारे पास रैबिज हो जाने के बाद उससे बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है साथियों, यानी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन रैबिज होने के खतरों को हम कम कर सकते हैं। रैबिज से बचाव का उपाय है कि हम टाइमली वैक्सीनेशन लें। ये सारी बातें लगभग आप जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिल्लियों के शौकीन लोगों के लिए जो अपने घर में बिल्लियां पालते हैं, लेकिन वो इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि बिल्लियों के काटने से वाला रैबिज कैसे हो सकता है, उनके लिए एक बहुत जरूरी हिदायत है कि जितना खतरा कुत्तों के काटने पर रैबिज फैलने का है, उतना ही खतरा बिल्लियों के काटने से रैबिज होने की है। इसलिए यदि कुत्तों के काटने से जिस प्रकार हम अपने बचाव में वैक्सीन लेते हैं, यानी रैबिज का वैक्सीनेशन कराते हैं, और खास करके कुत्तों को पालते हैं तो कुत्तों को भी हम वैक्सीनेट करा के रखते हैं ताकि उनको रैबिज ना हो और उनके द्वारा काटे जाने पर हमें रैबिज नहीं हो। उसी प्रकार से सेम जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सेम जो प्रोटेक्शन है, वो हमें लेना है बिल्लियों के मामले में। यदि हम बिल्लियों के शौकीन हैं, अपने घर में बिल्लियों को पालते हैं, तो बिल्लियों को भी वैक्सीनेट कराना है, यानी उन्हें भी प्रॉपर शेड्यूल में वैक्सीनेशन लेना है ताकि उनको भी रैबिज होने का खतरा ना हो और उन बिल्लियों के काटने या हमारे जख्मों को चाटने पर हमें भी रैबिज से बचाव हो सके साथियों। ऐसी स्थिति में ये भ्रम को तो अपने मन से निकाल ही देना है कि बिल्लियों के काटने से रैबिज नहीं हो सकता है साथियों। आप सभी जानते हैं कि लोगों के बीच में एक बड़ी सी धारणा है कि ये रंग की बिल्ली काटेगी तो रैबिज होगा, इससे काटने से नहीं होगा, इतने दांत होंगे तो रैबिज होगा, इतने पंजे होंगे तो रैबिज होगा। ये तमाम भ्रांतियां हैं। एक बिल्ली यदि रैप्टोवायरस से ग्रसित है, यानी उसके लार ग्रंथियों में, दांतों में और उसके जो नाखून है उनमें यदि रैप्टोवायरस है, यदि वो संक्रमित है रैबिज से, तो एक बिल्ली के काटने से भी आपको रैबिज होने की पूरी संभावना है साथियों। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बिल्लियों के काटने पर भी रैबिज हो, इस बात को गांठ बांध लें और हम बिल्लियों के काटे जाने पर भी जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है वो हम ले सकते हैं साथियों। जहां तक बात है बचाव के उपायों को, तो हम पहले से ही घर में यदि बिल्लियों को पाल रखे हैं तो बिल्लियों को ही वैक्सीनेट करा दें, यानी उनको वैक्सीन दिला दें रैबिज के अगेंस्ट, तो हमें फिर रैबिज होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ यदि बिल्ली ने हमें काट लिया है तो हम पोस्ट एक्सपोजर यानी काटे जाने के बाद जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो हम ले सकते हैं साथियों। आप जानते हैं कि बिल्लियों या कुत्तों के काटने पर हम उसे कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी 1, 2 और 3 बाइट में हम डिवाइड करते हैं साथियों।
तो कैटेगरी 1, 2, 3 सभी बाइट्स के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल है। कैटेगरी 2, 3 बाइट्स के लिए हम जो एंटी रैबीज वैक्सीन है उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम लेते हैं, जहां काटा है वहां पर या फिर इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं साथियों। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि कुत्तों के काटने से जिस प्रकार से हम वैक्सीन लेते हैं, बिल्लियों के काटने पर ही हम वैक्सीनेशन लें, यानी पहला वैक्सीन जिसे हम 0 डोज कहते हैं वो 24 घंटे के अंदर हमें लग जाना चाहिए साथियों। वो डेल्टॉइड मसल में मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, लेकिन इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी है। जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लेते हैं तो हमें 0, 3, 7 एंड 14th डोज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं तो ऐसे में हमें 5 डोज लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि 0 डे यानी 24 घंटे में काटे जाने पर, 3rd डे, 14th डे और 7th डे, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में प्रॉपर वैक्सीनेशन कराकर अपने आप को हम बचा सकते हैं साथियों, और जानलेवा बीमारी रैबीज से हम बच सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं साथियों। ये जानकारी यदि आपको दुरुस्त लगी, सही लगी, स्वास्थ्य के लिए आपको लगा कि ये कारगर है, काम की है, तो इस जानकारी को और लोगों तक साझा करें साथियों। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बिल्लियों और कुत्तों के काटे जाने का यदि खतरा बहुत ज़्यादा है, हमारे घर में बिल्लियां हैं, हमारे घर में कुत्ते हैं और उनके द्वारा हमें काटे जाने का खतरा है, तो ऐसे में प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन यानी उनके काटे जाने से पहले ही हम अपने आप को वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से जानलेवा बीमारी रैबीज से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं साथियों। जरूरी है कि हम तमाम जानकारियों को समझते सीखते चलें और अपने जीवन को सुरक्षित करते चले साथियों। आप अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता में शामिल करके रखें, जिंदगी में आगे बढ़े, अपने तमाम सपनों को पूरा करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।